अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 87 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई सी एंगुलर वेलोसिटी जो कह लें किसी भी एक्सिस के गिर्द कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी जो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो गिवन है और उसको उन्होंने ओमेगा से जो है वो कह लें उसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द बॉडी हुज पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। हम लोगों को वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पी की जो कि मेरे पास बॉडी रिजिड बॉडी जो है मूव कर रही है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कह रहे हैं, और उसके अलावा उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कह लें एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके वहाँ तक जो डिस्टेंस है उस पॉइंट कह लें उस बॉडी का जो पॉइंट हम लोगों ने लेट किया है उसका वहाँ तक जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास गिवन है, वो उन्होंने दे दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब देखिए मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ अपनी वर्डिंग में तो कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये देखिए मेरे पास अब यहाँ पे देखें, चले मैं एक कह लें मार्कर से आपको बताती हूँ। ये मेरे पास कोई सी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब मतलब ये मेरे पास कोई सा एक्सिस है, अब उस पे उसके अलोंग ये मेरे पास कोई सी कह लें ये मेरे पास कोई सी बॉडी है, ठीक है, जो कि इसको कह लो इसके अलोंग मूव कर रही है। जैसे मेरे पास ये एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग ये बॉडी इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से सर्कल के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट इस तरह से, ये सारी इस तरह से मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास मूवमेंट हो रही है ये मेरे पास जो ये किस स्पीड से हो रही है, ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी गिवन है, ठीक है, उसका उन्होंने बता दिया है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी। अब हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास जो बॉडी है इस पे कोई एक पॉइंट पी ले लो, ठीक है, और इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको उन्होंने पोजीशन वेक्टर का से रिप्रेजेंट कर दिया है कि स्मॉल r से, और वो कह रहे हैं वो भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से स्टार्ट होगा ज़रा देखें। इसके सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है सिंस, या फिर आपकी चॉइस है सिंस के अलावा लेट भी लिख सकते हैं। तो देखें किस तरह से होगा। मैंने इसको सिंस का नेम दे दिया है, जो मेरे पास उन्होंने पोजीशन वेक्टर r कहा था, मैंने उसको पोजीशन वेक्टर r को 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप से रिप्रेजेंट कर दिया है। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी जो मेरे पास आई है v जो मेरे पास कह लें पोजीशन वेक्टर से जो मेरे पास इसका v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। कह रहे हैं जब मैंने लीनियर वेलोसिटी उस चीज़ की फाइंड आउट करनी है कह लें तो उसका फॉर्मूला ये है, ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है उसके पोजीशन वेक्टर के साथ। फिर मैंने क्या किया है, आई के वाली वैल्यूज़ लिखी हैं। ऊपर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू 4 1 माइनस 2 लिखती है, आई के नीचे आई वाला नंबर, जे के नीचे जे वाला नंबर और के नीचे के वाला नंबर। सिमिलरली आर के नीचे भी मैंने 2 माइनस 3 1 लिख दिया है। फिर मैंने क्या करना है, इस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास जो इसका जो आंसर रिजल्ट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। अब मैंने इसका एक्सपैंड करने के बाद आई कैप लिख दिया 1 माइनस 3 माइनस 2 1 और माइनस जे कैप 4 2 माइनस 2 1 प्लस के कैप 4 2 1 माइनस 3। इस तरह से हम लोगों ने लिख देना है। अब मैंने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, माइनस माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी हम लोगों ने इस तरह से डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करना है। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरह से आया है, 1 माइनस 6, आगे देखें 4 प्लस 4 और आगे देखें माइनस 12 माइनस 2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 14 आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये आई कैप जे कैप भी इनके साथ, मतलब हम लोगों ने नंबर पहले लिखते हैं, आई कैप बाद में, फिर माइनस 8 जे कैप हो जाएगा, फिर माइनस 14 के कैप हो जाएगा। नंबर पहले लिखा जाता है और जो मेरे पास आई जे के इसके मेरे पास जो कह लें यूनिट वैक्टर्स हैं वो बाद में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सबको कंबाइन करके कुछ इस तरह से फाइनल रिजल्ट लिखना है और ये आपका फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।